बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लीनियर ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो कि हमें ये ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसका ग्राफ हमने ड्रॉ करना है। तो लीनियर मींस वन। लीनियर का मतलब जैसे आपको पता है कि स्क्वायर जब हम लिखते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब होता है टू। क्यूब जब हम लिखते हैं तो क्यूब मींस थ्री। एंड व्हेन देयर इज़ लीनियर, लीनियर मींस पावर वन होती है। ठीक है, टू पावर स्क्वायर, थ्री पावर हो तो क्यूब, वन पावर हो तो लीनियर। तब आप यहाँ पे देखें जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, टू तो कांस्टेंट है ना, y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, y की पावर कुछ भी नहीं है तो वन है, x की पावर वन है। दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक लीनियर ग्राफ होगा। ठीक है, मीन्स के लीनियर मीन्स के स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ओके, आप हमें मतलब पहले से प्रिडिक्शन होगी कि चूँकि ये लीनियर इक्वेशन है सो इसका ग्राफ लीनियर होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो है वो x की डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। ये देखें x की डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है और हमने x की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो सबसे पहला हम पहला पॉइंट निकालते हैं। हमें पता है ना कि हमने ग्राफ पे जो हम प्लॉटिंग करते हैं तो कुछ हम x की वैल्यू लेते हैं, कुछ हम y की वैल्यूज़ लेते हैं, फिर यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है। मतलब इतना x पे गए, इतना y पे गए तो एक पॉइंट आ गया। बिल्कुल इस तरह से जैसे हम कोई भी लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट्स, तो हम x और y लिखते हैं। तो जो पहले वैल्यू होती है वो x एक्सिस शो करी, जो दूसरी वैल्यू होती है वो y एक्सिस शो कर रही होती है। तो चले हम सबसे पहले ना इस इक्वेशन में पुट करते हैं x की वैल्यू -1, तो हमारे पास y क्या आता है। ठीक है, जब देखो मैंने यहाँ पे, यह आपने ना ग्राफ में नहीं करना, ये सारा आपने काम रफ में करना है। y इज़ इक्वल टू x प्लस टू, एक्स की वैल्यू सबसे पहली वाली क्या है -1, ये हमें गिवन होगी। x की वैल्यू हमने यहाँ पे देखो -1 पुट की, प्लस टू, तो हमारे पास -1 प्लस टू से क्या आया 1। मीन्स कि क्या हुआ, जब हमने x को 1 पुट किया, ये 1 जो है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने x को -1 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आई। ठीक है, फिर दूसरा करते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू। अगैन ये इक्वेशन लिखें। अब x की क्या वैल्यू है 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 पुट कर दें इक्वेशन में, 0 प्लस टू और y की जगह y, तो यहाँ पे 0 प्लस टू से आपके पास 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि y की क्या वैल्यू होगी 2 होगी। मीन्स के ये पॉइंट कैसे बनेगा, x 0 है और y क्या है हमारे पास 2। फिर x की क्या वैल्यू है 1। तो अगेन यहाँ पे साइड, ये सारा काम आपने रफ में करना है, कोई भी चीज़ आपने नीट में नहीं करनी। नीट में जैसे अपने ग्राफ ड्रॉ करना है ना। तो अच्छा, x की वैल्यू आगे क्या है 1, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दे, 1 प्लस टू, तो 1 प्लस टू से आपके पास आ जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख दें 3। इसका मतलब है कि अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, x 1 आया और y हमारे पास 3 आया। ओके, फिर अब x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है। y अगेन आप इक्वेशन लिखें, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू। वाई को x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दें, तो 2 प्लस 2 आपको क्या दे देता है 4। तो यहाँ पे आप लिख दो 4, तो आपके पास नया पॉइंट कौन सा आया है, 2 एंड 4, ये पॉइंट आया आपके पास। ओके, फिर लास्ट वन क्या, हमने x की वैल्यू पुट करनी है। लास्ट अगेन आप लीनियर इक्वेशन लिखो जो आपको दी हुई थी, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अब 3 है, ये हमें गिवन होंगी ये वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज़ उठा के हमने इक्वेशन में पुट करनी है, तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। वी गेट द वैल्यूज़ ऑफ y बाय पुटिंग द गिवन वैल्यूज़ ऑफ x इन द लीनियर इक्वेशन। ओके, व्हेन यू पुट 3 इन द अबव इक्वेशन, 3 प्लस 2 एंड फ्रॉम दैट यू विल गेट 5। ठीक है, सो बाय पुटिंग x is equal to 3 in this one equation we get 5. So our last point is 3, 5. Okay, now we draw all these points on the graph, on this one graph. So start with the first point. What is the coordinates of the first point, -1 and 1. Since I told you that if some vertices are given in this way, then the first one shows you x-axis and the second coordinate shows you the y-axis. Okay, so it means since it is -1, x is -1, y is 1. So here is x is -1 and y is 1. So we get the first point. Second point is 0, 2, means x is 0, x is at 0 and y is at 2. So we get this one point here. We can write it as -1, 1. This is
0 2 point. Okay, now the next point is 1 3, mean x axis is 1 and y axis is how much 3. तो ये यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, मूव अपवर्ड डायरेक्शन, मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड यू विल गेट दिस 1 पॉइंट. ओके, लाइक मैंने कल आपको समझाया था ना कि यहाँ से आप ऊपर गए, यहाँ से इसको मिलाया तो आप ये पॉइंट लेकर आ गए. तो ये आपने डिफरेंट पॉइंट्स की प्लॉटिंग कल सीखी थी. फिर है अगला पॉइंट 2 4. तो एक्स एक्सिस पे 2 जाएं, एक्स एक्सिस से 2 जाएं और 4 ये है, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2. तो यहाँ पे ये मिलेगा. ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 4. एंड देन लास्ट वन इज़ 3 5 पॉइंट है हमारे पास कि एक्स एक्सिस पे कितना जाना है 3 और वाई पे कितना जाना है 5. वेयर इज़ 5 ऑन वाई 4 एंड यहाँ पे ये 5 आता है. तो ये आप यहाँ से 5 आगे लेकर आओ और 3 यहाँ से ऊपर लेकर जाएं. तो कौन सा पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट कर जाते हैं. नाउ मीट ऑल दीज पॉइंट्स, you get a linear straight line. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर ग्राफ.